नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और नवरात्रि पर हमारी ये जो विशेष प्रस्तुति है, विमर्श श्रृंखला है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पहल जो आरंभ हुई और हम भी सोच रहे थे कि इसको किस रूप में और कैसे आगे बढ़ाते चलें, लेकिन ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती चली गई कि जिसको कहना चाहिए कि आनंद का एक सागर रहा। तो आज अष्टमी का दिन और अष्टमी के इस दिन हमारी कोशिश है कि आज हम बात करें हमारे अद्भुत वक्ता के साथ सहनशीलता पर। सहनशीलता का परिचय अगर आप देखें जीवन में तो फिर हम राम की तरफ ही मुड़ते हैं। और भी आप जो पात्रों को देखें जो हमारे एपिक से आते हैं, लेकिन राम इसलिए स्मरणीय होते हैं और अधिकांश युवा पीढ़ी जो है, मैं नहीं कहूँगा कि उसने रामायण का वाचन नहीं किया है, लेकिन रामायण को छोटे पर्दे पर ज़रूर देखा है और उसमें अरुण गोविल का जो पात्र, जिन्होंने राम का पात्र निभाया और जो धैर्य उन्होंने राम के चरित्र में देखा, उससे वो बहुत प्रभावित भी हैं और बातें भी करते हैं। जब भी मैं भी युवा पीढ़ी से बात करता हूँ, चाहे लक्ष्मण को शक्ति लगने का प्रसंग हो, चाहे ठीक राज्याभिषेक के समय वानप्रस्थ गमन का पिता का आदेश हो, या फिर पत्नी का अपहरण हो, या फिर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का वध करने के बाद भी एक संयमशीलता राम के भीतर नजर आती है। तो मिलिए, हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, मानस रत्न, भगवत गीता, भगवत पुराण के अद्भुत अध्येता डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। नमस्कार। नमस्कार। तो आज इसी पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये सहनशीलता का तंत्र कैसे शक्ति का मंत्र है। आपने आज का विषय भी बड़े गुरार्थ के साथ इस विषय को आपने रखा है। देखिए, सहनशीलता के लिए एक बहुत छोटा तत्व लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, वो है समर्पण। समर्पण जी। अब ये समर्पण किसके प्रति? हमने अलग अलग चर्चाओं के बीच में अपने चिंतन में देखा है कि व्यक्ति अभिमान का समर्पण करता है, व्यक्ति अहंकार का समर्पण करता है, व्यक्ति जो है उन्माद का समर्पण करता है, व्यक्ति भय का समर्पण करता है। लेकिन ये समर्पण जो सहनशीलता में परिवर्तित होती है, देखिए समर्पण में ये बड़ी गुणता है, मैं आपको बताऊं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भगवती प्रसन्न किस में होती है, भगवती की उपासना का मूलाधार क्या है, वो भी सहनशीलता ही है। जी। देखिए, भगवती ने संसार में एक ऐसे अवतरण के पीछे चलने के लिए अवतार लिया, तो कहाँ से लिया? सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर में पहाड़ भी है, उपवन भी है, समुद्र भी हैं, दुराचारी भी हैं, अत्याचारी भी हैं, प्रकृति भी है, संपदा भी है। तो इस पृथ्वी के गर्भ से ही सीता निकलती है। देखिए, सहनशीलता जिसकी माता हो वो सीता होती है और वो सीता परमेश्वर की अनुगामी होती है। तो इसलिए आपको पहले इस समर्पण को समझना होगा। देवी भागवत में समर्पण की, देवी आराधना की बड़ी अच्छी, अपने उस भक्ति को बताते हुए बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया है। देवी की भक्ति करने के लिए उन्होंने दो प्रकार के बच्चों का उदाहरण दिया है। एक बच्चा बिल्ली का और एक बच्चा बंदर का। दोनों बच्चा की विशेषता देखिए। बंदर का बच्चा हमेशा अपनी माँ को पकड़े रहता है। बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को पकड़े रहता है, और तो और माँ भी इस स्वरूप में अभ्यस्त हो जाती है। वो जानती है माँ इस स्वरूप में कि मेरे बच्चे को मुझे पकड़ना आ गया है, और बच्चे को इस बात का अभिमान रहता है कि वो पकड़ सकता है माँ को। तो आप बंदर अपने बच्चे के साथ कहीं खेल रहा हो और आप देखें तो जैसे ही एक पत्थर बंदर की तरफ मारेंगे, बंदर बच्चे की तरफ नहीं मुड़ेगा, बंदर तो चलना शुरू कर देगा। बच्चा जहां होगा वो दौड़ के अपनी माँ को पकड़ लेगा। बिल्कुल। एक बंदर का बच्चा। अब एक बिल्ली का बच्चा। अब बिल्ली के बच्चे की अद्भुत विशेषता देखिए। संसार में सबसे पैने दांत, संसार के जितने प्राणी, नखी, नामचा और दांतों वाले में, उसमें सबसे पैने दांत बिल्ली के होते हैं। आप समझिए, दृष्टांत है लेकिन ये यथार्थ है। कहते हैं वो बिल्ली अपने दांत से अपने बच्चे को पकड़कर
वो बच्चा जो होता है आंख भी नहीं खुली होती, आंख नहीं खुली होती तो माँ उसको 7 स्थान बदलते हैं कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार छतों पर, दरवाजों पर बिल्ली अपने बच्चे को ऐसा लेट जाता है बच्चा, माँ उसकी गर्दन को अपने दांत से पकड़कर इधर से उधर उछलते हुए अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो पहुंचती है, बिल्ली का बच्चा। देवी भागवत कहती है, पुराण कहते हैं कि महतारी की भक्ति करना है तो बिल्ली के बच्चे की करिए, क्योंकि यदि आपने बंदर के बच्चे की भक्ति की तो उसमें आप देखते हैं कई बार वो बंदर का बच्चा अपनी पकड़ से छूट जाता है और छूट करके कहीं ना कहीं बिजली के तार में फंस जाएगा, गिर जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसे अभिमान है पकड़ लेने का। और बिल्ली का बच्चा कहता है, माँ हम तो बने तिहारे, अब मर्जी है तेरी, तू बने न बने हमारे, हम तो बने तिहारे। तो बिल्ली के बच्चे में समर्पण भी है और बिल्ली के बच्चे में सहनशीलता भी है। आप ध्यान रखिए, वो महतारी की वो प्रतीक्षा करता है, आंख ही नहीं है। तो हम लोग भी आज इस महामारी के दौर में, और महामारी में ध्यान रखिए दुर्गा सप्तशती में तो ये बड़ा स्पष्ट उल्लेख है, मैया के नाम लेते हुए वो कहते हैं कि महाकाल्या महाकाली महामारी, अच्छा सरस्वती, वो मैया महामारी स्वरूप भी है। और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, यदि आपको 100 वर्षों से कुछ और अधिक ले जाएं, वैसे भी हमारे यहाँ ये वर्णन है कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद में एक प्राकृतिक आपदा आना सुनिश्चित है जिसमें मैया ही मदद करती है। तो आर्त भाव से हम सबको पुकारना इसलिए आवश्यक है कि 100 साल पहले, 100 साल से अधिक पहले एक बार एक महामारी आई थी। उस महामारी में भी कभी हैजा के रूप में आई, कभी चेचक के रूप में आई, तो भी हमने उसे नाम क्या दिया था, माता आ गई है। और माता आ गई है और विधान यही था जो आज आप कर रहे हैं। माता आ गई है तो क्या विधान आप कर रहे हैं? माता आने पर बोले देखिए वो संक्रमित व्यक्ति को अलग से रख दीजिए, क्वारंटाइन, कोई उसके पास जाएगा नहीं। देखिए सहनशीलता कहाँ से शुरू हो ही रही है, लेकिन उस सहनशीलता और आज की सहनशीलता में थोड़ा अंतर है। उस समय घर में ही कढ़ाई नहीं चढ़ती थी, आज तो ये है कि उसको भेज दिया आपने और आप तो अपने सुख दुख को में लगे हुए रमे। उस समय लोग एक टीम बिल्डिंग में थे, काज करहीं मिल बांट सब। तो उसके लिए नहीं बनना है चूंकि तेल मिर्च खटाई, तो अपने लिए भी नहीं बनना है। सारे सतोगुणी भोजन, फल फूल इत्यादि हम ग्रहण कर रहे हैं। नीम के पानी में उसको जो है स्नान कराया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है। और कितने दिन, वायरस कितने दिन रहता था? 7 दिन। आज आपको डॉक्टर कहता है 7 दिन क्वारंटाइन होना होगा, उसके बाद टेस्ट कराइए, फिर 7 दिन के बाद दूसरा टेस्ट कराइए। तो उस समय लोग शीतला माता को पुकारा करते थे, नाम हुआ, जगह जगह मंदिर बन गया। तो आज भी ये जो महामारी का दौर है, और मेरा तो पूर्ण विश्वास है शरद जी कि सारे लोग यदि समर्पण भाव से महतारी को पुकारेंगे तो अगले समय में जब महतारी आएगी कुआर में, तब हम सब लोग इनसे मुक्त हो चुके होंगे और आनंद से महतारी के आशीर्वाद का आनंद लेंगे। एक स्पिरिचुअल हीलिंग एक वर्ड है और इस पर पूरी दुनिया में बड़े शोध और अनुसंधान हुए हैं, और ये मनुष्य के मन की बात है। वैज्ञानिक शोध प्रबंध अपनी जगह हैं और वो अपनी जगह रहेंगे भी, कि विज्ञान की अपनी सीमा है। और इसीलिए विवेकानंद बड़ी सुंदर बात कहते थे कि जिस दिन विज्ञान अपने चरम पर पहुंचेगा, उसी दिन वो अध्यात्म के उस परम बिंदु को भी समझ पाएगा। तो ये तो कभी ना कभी घटेगा। और बहुत सारी चीज़ें, आज आप जिस सुपर पार्टिकल की बात करते हैं, तमाम बिंदु हैं, लेकिन यहाँ किसी मत या मंतव्य की स्थापना की बात नहीं है। लेकिन ये भाव हमारे भीतर ज़रूर होना चाहिए कि हम स्वस्थ होंगे, और जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी अभिष्ट हैं, उनका मन में स्मरण करके, ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि आपकी पूजा अपनी जगह है, हमारी औषधि अपनी जगह है, और दोनों का एक सकारात्मक कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर वही बात है कि अध्यात्म और विज्ञान एक बिंदु पर मिलते हैं। और उसी दिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहूँगा जी, यहीं मिला सकते हैं। औषधि वो दे रहे हैं, परहेज पूजा है, परहेज पूजा है, ठीक बात है। जो शीतला मैया में या उस समय माता आने में थी, तो परहेज के सारे वो विधान यदि आप निकाल लें, वही पूजा थी। आज भी वही परहेज करना है, आपको उनसे दूर रहना है, आपको उनकी व्यवस्थाओं का चिंतन में रहना है। तो आप ध्यान रखिए, महामारी स्वरूप मैया का है, और आर्त भाव से इस महामारी को मैया जो है निश्चित रूप से नेस्तनाबूद कर देगी। इसको सफाया हो जाएगा, इसका अपनी जगह होगा। सहनशीलता की तरफ मैं फिर लौटूंगा डॉक्टर गोस्वामी। सहनशील होने के लिए किन गुणों की
हमारे भीतर जिनको हम महसूस करते हैं कि मेरे भीतर नहीं है। हम सब सहनशील होना चाहते हैं, हम सब पीड़ा में मुस्कुराने की इच्छा रखते हैं, हम सब चाहते हैं कि मेरी तकलीफ़ का प्रकटीकरण ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम तकलीफ़ आती है तो हमारा संयम, हमारी सहनशीलता ऐसे उड़ जाती है जैसे कपूर। देखिए, मैं आपको इसमें, चूँकि आज मैया के व्रत का समय है, अष्टमी है, और अष्टमी जो है 7 दिन से चली आ रही, 8 दिन से चली आ रही प्रक्रिया के समावर्तन का है। बहुत सारे लोग आज अपनी कुल देवी का भी पूजन करते हैं और वो मैया को अपनी कुल देवी के रूप में मानते हैं। लगभग सारे लोग जो सनातनी हैं वो कहीं ना कहीं हाथ जोड़ने के लिए परिवार के सहित इकट्ठे होते हैं और मानते हैं। सहनशीलता के अर्थ को हम 2 अर्थों में ले लें। एक सहनशीलता वो होती है जिसमें पीड़ा होती है, कब तक सहन करूं, कितना सहन करूं, या भाई वो बड़ी पीड़ा सहन कर लेते हैं, सहनशीलता होती है। मैंने इसलिए समर्पण प्रारंभ कर दिया इस बात को प्रारंभ करने के लिए। और जिस सहनशीलता पर मैं चिंतन करना चाह रहा हूं, जो सहनशीलता महतारी के सानिध्य को प्रदान करती है। आप देखें कि श्रीमद् देवी भागवत में सुरथ और समाधि नाम के 2 व्यक्ति जो हैं वो मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचते हैं। समाधि जो हैं वो वैश्य हैं और सुरथ नाम के जो हैं वो राजा हैं। राजा अपने मंत्री इत्यादि के धोखे में आकर के शत्रु से पराजित होकर पलायन कर चुके हैं। वैश्य जो है उसको उसके परिवार के लोगों ने मिलकर लूट लिया है और माया में पड़कर वो बर्बाद हो चुका है, संतान उसकी अच्छी नहीं निकली है, और दोनों जो है बलात् माया से विमुक्त होकर के और वो घर से पलायन करके पहुंचते हैं। जब जंगल में वो पहुंचते हैं और वहाँ मृकंड ऋषि के आश्रम, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वहाँ बैठकर वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी विषय वस्तु है, हम तो सब छोड़ आए लेकिन फिर भी हमें आसक्ति की ओर बांधती है। ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो हमें फिर से जोड़ना चाहती है, हमें दुखी करती है, इसके लिए क्या है, क्या कारण है? तो वो कहते हैं बलादा कृष्ण, ये जो बलात् चेतनेत विधीते महामाया विमोहते, यही वो माया है। भगवती के माया के 3 स्वरूप है, माया, योग माया और महामाया। अगर आप सहनशीलता के पर्याय में रहते हैं तो माया आपको नहीं लगती। सहनशीलता में वैराग्य भी शामिल है। वृत्ति आपकी ये हो, आपने देख लिया, यदि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग अधीर इसलिए हैं, कल अपन संयम पर बात कर रहे थे, स्वयं के विरुद्ध युद्ध है संयम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अधीरता में ये देखते हैं कि अब क्या होगा, व्यापार कैसे चलेगा, घर से बाहर जाएंगे तो हम कैसे आर्थिक धनार्जन करेंगे, इत्यादि इत्यादि चीज़ों में वो अपनी अधीरता को लाते हैं। ये माया के अधीन हो गए। योग माया वो उन चीज़ों को विस्मृत कर जाते हैं जो चीज़ बताई गई है कि देखो भैया ऐसा नहीं करना है, वो भूल जाते हैं, उनसे भूल करके वहाँ जाते हैं, वो जानबूझकर भूल जाते हैं। अर्थात योग माया आपको सुलाती नहीं है, आपको आंख बंद करवा देती है। योग माया और महामाया आपकी सहनशीलता की पराकाष्ठा को तोड़ देती है और आप सहनशीलता से मुक्त होकर के अपनी अधीरता से वो प्रत्यावर्तन करने लगते हैं जिसके कारण आपकी हानि हो। सहन हानि की प्रक्रियाएं उसमें माया के वशीभूत। तो अगर भगवती की आराधना लेनी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों ही प्रक्रियाओं में, अर्थात माया स्वरूप में, योग माया स्वरूप में या महामाया स्वरूप में, आपको आसुरी वृत्तियों से मुक्त रहना है। और आसुरी वृत्तियां वो सब है जो नकारात्मक है, क्रोध है, आकर्षण है, देखिए आसुरी वृत्ति जो सुर से बाहर है। आप मेरी बात समझिए, ये जितने भी असुर हुए हैं उनमें है क्या, ये सारे चीजों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है। अब जैसे एक जो हमारे यहाँ बताया गया है उदाहरण में, अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि हिरणाक्ष की कथा भी आती है देवी भागवत में। अब हिरणाक्ष के बारे में बताया गया है। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष को परिभाषित करते हुए कहते हैं देवी भागवत में वर्णन में कि जब वो चलते हैं तो पृथ्वी हिलती है। रावण के बारे में भी ये कहा गया है कि जब वो चलते हैं तो पृथ्वी हिलती है। आप समझिए, जब वो खड़े होते हैं तो उनकी किरीट जो है वो आसमान को स्पर्श करता है। इतना बड़ा मनुष्य रहेगा कहाँ?
भाई जहाँ वो जाएगा वहाँ भूकंप आ जाएगा। तो इस अलंकार को आपको समझना होगा। पृथ्वी का हिलना अहंकार का प्रतीक है, अलंकार में समझिए, और आपके किरीट का आसमान को स्पर्श हो जाना लोभ का प्रतीक है। तो ये सारे आसुरी प्रक्रियाएं, और यही नकारात्मक हो जाता है। आपकी बात को मैं कुछ इस तरह समझ रहा हूँ कि वो राम जिनके पास रावण के वध का भी सारा सरंजाम मौजूद रहा, वो राम जिन्होंने रावण से भी अतुलित बलशाली बाली का भी वध किया, लेकिन वो राम कितने सहज हैं, उनके वनवासी राम हैं। अब उनके पास है क्या? एक धनुष है, गांडीव में कुछ अभिमंत्रित तीर हैं। तीर क्या है? वो ऐसे अद्भुत शस्त्रास्त्र हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जैसा हम सुनते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना सहज स्वरूप कि एक गिलहरी को भी आमंत्रण है कि तुम भी जो भी रेत के कण डाल सकती हो समुद्र में डाल दो। विभीषण के लिए भी द्वार खुले हैं, सुषेण के लिए भी खुले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद धैर्यशाली होना, और जैसा डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि रावण जब चलता था पृथ्वी हिलती थी, या जिस तरह से दो असुरों का उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके ये अहंकार है। आपने जो भी अर्जन किया उसका अहंकार अगर आपके चेहरे पर और आपके चरित्र पर है तो आपके आसपास हिलता हुआ तो प्रतीत होगा, लेकिन दरअसल हिल जो रहा है वो आपका साम्राज्य ही है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं जी, हम सहनशीलता को एक दूसरे अर्थों में और ले जाते हैं। सहनशीलता का पर्याय तो नहीं है, लेकिन सहनशीलता का अर्थ है उसमें। मैं पर्याय नहीं कह रहा हूं, लेकिन अर्थ है। वो है नम्रता, विनम्रता। विनम्रता, आप मेरी बात समझ, बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्ति विनम्र होगा, और विनम्र व्यक्ति और सहनशील व्यक्ति जब इनसे विमुक्त होगा, तब पृथ्वी वास्तव में हिलेगी। रावण विनम्र नहीं है, तो पृथ्वी के हिलने का उदाहरण उसके लिए दम्भ में है। लेकिन जब परमात्मा अपने कोदंड को थामेंगे तो पृथ्वी वास्तव में हिलेगी। लेकिन देखिए, विनम्रता किसके पास आती है? जो भरा हुआ होता है। अब आप देखिए, मैया हर जगह है। विनम्रता आपने ली नहीं कि मैया का उपहार आपको मिलता है। राम की विनम्रता, वो विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं, विनम्र राम है, विनम्र राम है, जैसा वो कह रहे हैं। अब राम कहते हैं कि प्रभु, ये मैं ताड़का को क्यों मारूं? ये तो स्त्री है। तो उन्हें वेद विदित उदाहरण बताते हैं कि भाई स्त्री के भी स्वरूप हैं अपने अपने। ये सुकेतु की पत्नी है, पुत्री है, और सुकेतु की पत्नी है, मारीच इसका पुत्र है, और इसको तो अभिशाप ही मिला है। ये अगस्त मुनि को भक्षण करने के लिए ही राक्षसी बनी है। अगस्त मुनि ने इनको श्राप दिया है, भक्षण करने दौड़ी है। इसको वध करने में कुछ नहीं है। अब ताड़का के वध के पहले तो देखिए, विनम्र राम है, विनम्र को ही सारा उपहार मिलता है, सहनशील को ही सब कुछ मिलता है। आप एक बात समझिए, विनम्रता का पुरस्कार अद्भुत है। तो विश्वामित्र उन्हें भगवती का वो दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, वो दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। आप बोलचाल में बोलते हैं अस्त्र शस्त्र, कभी आपने सोचा है ये अस्त्र शस्त्र है क्या? देखिए, विश्वामित्र को ये अस्त्र शस्त्र कहाँ से मिले? कृशाश्व नामक प्रजापति हुए। कृशाश्व नामक प्रजापति को दक्ष की दो पुत्रियां ब्याही, एक जया, एक सुप्रभा। जया और सुप्रभा ने भगवती की बड़ी दिव्य आराधना की है, दिव्य तपस्या की। तो भगवती ने उन्हें दिव्य संतान का वर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 50-50 संतान दीजिए, लेकिन ऐसी संतान दीजिए, एक ने कहा जो दिखे ना, जिनका स्वरूप संतानों का ना हो, लेकिन जो सर्वशक्तिमान हो, संहारक हो। तो जया को 50 वो संहारक शक्तियां प्रदान की गई जो अस्त्र कहलाया, जिससे दानवों का वध होता है। और सुप्रभा को 50 वो दिव्य अस्त्र दिए गए जो ब्रह्मास्त्र की श्रेणी के थे, अर्थात जिनसे प्रत्यक्ष वध किया जाता है, युद्ध में अचूक होते हैं, उनको मिलाकर अस्त्र शस्त्र बना। ये विनम्रता के पुरस्कार में राम को विश्वामित्र ने प्रदान किए। और इतने अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी राम विनम्र है। उनकी तुड़ीर में वो अस्त्र रखा हुआ है, आप देखिए, उनकी तुणीर में वो अस्त्र रखा हुआ है जिसको महज संघान करके उस समुद्र को सोख सकते हैं। लेकिन विनम्र राम समुद्र से कहते हैं कि मुझे मार्ग दो। बिल्कुल डॉक्टर गोस्वामी, और बहुत सुंदर मुझे भी एक प्रसंग ध्यान आता है कि कर्ण जो अद्भुत धनुर्धारी थे, परशुराम के पास वो छद्म वेश में गए, जो वो नहीं थे वो वेश धर कर गए। और परशुराम जब उसको समझ जाते हैं तो कहते हैं जो भी विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है वो सब तुम समय आने पर, जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी,
तो भूल जाओगे। भूल क्यों जाओगे? क्योंकि तुमने छद्म आवरण रचा। शस्त्र शस्त्रास्त्र सीखने के लिए तो आए, लेकिन पवित्र भाव से नहीं आए। राम पवित्र है, कर्ण में उस पवित्रता का अभाव दिखता है, और इसीलिए सब कुछ सीखने के बाद भी कर्ण। नहीं, आपने जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जी आप जी ध्यान रखिए, जी विनम्रता शुचिता के साथ है और वही सहनशीलता है। जी। वहां कर्ण की सहनशीलता नहीं है, वहां कर्ण की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा शामिल है। लेकिन कर्ण के पास वो आया कैसे? क्योंकि कर्ण के अंतर्चित्त में कठोरता है। कर्ण कुछ करना चाहते हैं, संसार को अपनी उपस्थिति का भान दिखाना चाहते हैं। तो जैसे ही कर्ण कपट करते हैं, सहनशीलता की श्रेणी से विरक्त हो जाते हैं। क्योंकि आपने जैसे ही कपट किया, तज मद मोह कपट छल नाना, यही ध्यान रखिएगा। यही है बात। सती मैया साक्षात भगवती हैं, लेकिन लीला करने आई हैं। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कपट कर लिया। तज मद मोह कपट छल नाना, उनके अंतर्चित्त में मोह आ गई। यही मोह, माया। सो माया बस भयउ गुसाई, भगवती माया के रूप में। आप तो एक बात और समझिए, ये माया जो है भगवती का कितना दिव्य स्वरूप। कृष्ण अवतरण लेना चाह रहे हैं संसार में। अब कृष्ण अवतरण लेंगे तो नाना प्रकार की ईश्वरी लीलाएं होंगी, अलौकिक लीलाएं होंगी। वो अलौकिक लीलाएं जब यहाँ होंगी तो लौकिक है संसार। लौकिक संसार में अलौकिक लीलाएं लेकर फिर आप कैसे स्थापित कर पाएंगे? कर्मण्येवाधिकार आस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कृष्ण के आने के पहले भगवती योग माया आती है। कौन आती हैं? भगवती योग माया आती है। और योग माया यशोदा गर्भ जाते, वो यशोदा के गर्भ में आकर के अवतरण लेती है। अष्टादश भुजांग सिद्धाम, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन भी कंस को कराती हैं। कंस के शीश पर लात भी लगाती हैं और विंध्याचल में जाकर निवास करती हैं। आप ध्यान समझिए, यही योग माया है जो चित्त को विस्मृत कर देती है। यही योग माया है जो चित्त को विस्मृत कर देती है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रक्रियाएं संसार चक्र में सहनशीलता में आती हैं, जो सतोगुणी होती हैं, वो विनम्रता के साथ सहनशीलता का उपयोग करता है। और जो सतोगुणी नहीं होते वो कपट छल नाना। अब सती ने रूप ही ले लिया है सीता जी का, सही बात है, और आकर भोले भंडारी को बता भी नहीं रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या सती सहनशील नहीं है? सती विनम्र नहीं है? सती पतिव्रत नहीं? अरे सती के नाम से स्त्रियां जानी जाती हैं, वो सती हैं। लेकिन हो क्या गया? कपट छल नाना। उन्होंने बताया नहीं पति को कि मैंने कौन सा रूप धारण किया था। तो यही कपट कर्ण ने किया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, सहनशीलता वही सच्ची और वही अर्थवान है जहाँ कपट नहीं है। क्योंकि हम दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता में इसके अर्थ होते हैं कि ये लक्ष्य प्राप्त करना है, इसलिए इसके लिए मैं सहनशील हूँ। जिस दिन ये लक्ष्य मिला उस दिन तो मैं इतना उद्दामी हो जाऊंगा, इतना आवेग और आवेश से भर जाऊंगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी कि देखो मैंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। नहीं, राम ने कभी गर्जना नहीं की कि रावण को मारना तो चुटकी बजाने का काम है। करने वाले करते रहे। रावण तो कहता ही रहा कि ये वनवासी 2 लड़के जो हैं ये क्या मुझे मार पाएंगे। ये वो संयम है जो सहनशीलता के पहले और अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी आपके साथ चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरद जी, जी बहुत कम वक्त है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सहनशील प्राकृतिक गुण है जो अनवरत लगातार सतत प्रयत्न से स्वभाव में आता है। जी जी। श्रद्धा की तरह सहनशील बना भी नहीं जाता। आप अपने जीवन में सहनशीलता का गुण समर्पण के साथ ला सकते हैं, विनय के साथ ला सकते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। सहनशीलता के जो शत्रु हैं वो क्रोध हैं, सहनशीलता के जो शत्रु हैं वो लोभ हैं, सहनशीलता के शत्रु जो हैं वो अधीरता है। तो संयम सहनशीलता के मित्र कौन है? संयम सहनशीलता का मित्र है, विनय सहनशीलता का मित्र है, और शांति सहनशीलता का मित्र है। तो जब शांति तुल्यम तपो नास्ति, तो जब आपके अंतर्चित्त में ये त्रिगुण व्याप्त हो जाएंगे तो त्रिगुणात्मक मातेश्वरी जो है तो सहनशीलता का गुण आप में दे देगी। बातें लगती बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जिन्होंने इसको साधा है, गूंगे का गुड़ है उनके लिए, क्यों ना बनाएं हम इसको। नवरात्रि का समय है, गूंगे के गुड़ की तरह कुछ छोटी मोटी साधनाएं ही करें। पहले दिन कुछ चमत्कार नहीं घटता, लेकिन एक कदम तो बढ़े हमारा इस तरफ। चलिए
मुझे लगता है कि इस चर्चा से कम ये एक प्रभाव तो आपके हमारे भीतर है। बल्कि बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का क्रम सिलसिला निरंतर जारी है। नमस्कार।